नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने जाएंगे वो है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? ये एक्चुअली प्रोटेम स्पीकर का एक प्रोविज़न ऐसा है कि फर्स्ट लोकसभा जब बैठेगी तो प्रोटेम स्पीकर चुने जाएंगे और ये टेम्पररी हैं। टेम्पररी यानी कि जब तक नए स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता, जो कि आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हर हाउस का एक इसमें स्पेसिफिकली लोकसभा में एक स्पीकर होना चाहिए जो जनरली जो पार्टी मेजॉरिटी में रहती है, जनरली मैंने कहा उनसे आते हैं, मेजॉरिटी पार्टी। और बाय कन्वेंशन दूसरा पोस्ट भी आर्टिकल 93 में मेंशन्ड है जो कि है डेप्यूटी स्पीकर का। तो डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट होता है वो बाय कन्वेंशन ऑपोजिशन को जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 17th लोकसभा की, ये अभी 18th लोकसभा होने वाली है। 17th लोकसभा में हमारे पास डेप्यूटी स्पीकर था ही नहीं, पर डेप्यूटी स्पीकर का होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न, क्योंकि पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, 93 आर्टिकल 93 में इनके बारे में बताया गया है। दूसरी चीज़, अगर कल के दिन स्पीकर एब्सेंट रहते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर इनका भार उठाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिग्नेशन की, अगर स्पीकर को रेजिग्नेशन देना होता है बेटा तो यहाँ पे ये डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं, और अगर डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देना होता है तो फिर ये स्पीकर को पकड़ाते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर। तो इस प्रकार से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, स्पीकर की पावर्स को भी चेक करने के लिए डेप्यूटी स्पीकर का होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें स्पीकर की, जैसे कि मैंने कहा ये पार्टीसन पर्सन होते हैं। स्पीकर एक पार्टीसन पर्सन, यानी कि जैसे ही इनका चुनाव होता है, जनरली ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि यहाँ पे अगर स्पीकर का चुनाव हो गया तो जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे उनको वो पार्टी छोड़नी होती है। बट इंडिया में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, पार्टी का पार्ट रह के भी कोई स्पीकर कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर पार्टी का पर्सन रहेगा तो ऑब्वियसली वो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस पार्टी के फेवर में होंगे उसी के फेवर में लेंगे। और स्पीकर की पोजीशन बहुत पावरफुल होती है। स्पीकर की पोजीशन में इतना पावर होता है, पहली बात तो रूल्स और प्रोसीडिंग्स ये संभालते हैं स्पीकर। ठीक है, उसके अलावा मनी बिल है कि नहीं, कोई भी बिल ये डिसाइड करते हैं। ठीक, साथ ही साथ अगर एंटी डिफेक्शन लॉ किसी पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कि 10th शेड्यूल में है, ये भी कौन डिसाइड करता है? ये स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। इसलिए स्पीकर की पोजीशन बहुत पावरफुल होती है। उसके ऊपर इनकी पावर को चेक करने के लिए डेप्यूटी स्पीकर का एक पोस्ट इसीलिए ऑपोजिशन को दिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात करते हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर के सुरेश, ये सीनियर मोस्ट मेंबर हैं लोकसभा के, और जनरली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं लोकसभा के उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टी पावर में है उसी से प्रोटेम स्पीकर भी आए, ये बस सेरेमोनियस हेड होते हैं और साथ ही साथ सीनियर मोस्ट है, इस वजह से इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। और यहाँ पहला सेशन शुरू हो गया है 18th लोकसभा का। एज इट बिगिंस ये प्रिसाइड करेंगे, ये भी डिसाइड करेंगे। एक्चुअली डिसाइड तो प्रेसिडेंट करते हैं कि स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, प्रेसिडेंट डिसाइड्स इट। प्रेसिडेंट को पूरी पावर दी गई है कि स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, बट तब तक ये काम असिस्ट करेंगे। के सुरेश जी काम पूरा असिस्ट अच्छे से करेंगे। ठीक है, 18th लोकसभा पहला सेशन अपना जून 24 से निकालेगी और जुलाई 3 तक ये चलेगा। इसी में आपको बजट भी मिल जाएगा, फुल फ्लेजेड बजट। अभी तक हम इंटरिम बजट से चल रहे थे ना, अभी तक हमारे पास आधा अधूरा बजट था, तो इंटरिम बजट था। अभी जो आएगा वो फुल फ्लेजेड बजट होगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि जून 24 से जो आपका सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी के दौरान नए स्पीकर ऑफ द हाउस विल बी इलेक्टेड। स्पेकुलेशंस ये भी मानी जा रही हैं, स्पेकुलेशंस आर ऑल्सो राइफ कि यहाँ पे कौन
या किसको ये पोस्ट दिया जाएगा, क्योंकि लार्जेस्ट रूलिंग पार्टी जो अभी रूलिंग एज इन सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में सीट्स हासिल करने वाली जो पार्टी है वो 240 नंबर से बीजेपी है, ठीक है। बट बीजेपी अभी भी बहुमत नहीं लेके आ पाई है, मतलब अब क्या लाएगी, 272 सीट्स चाहिए आउट ऑफ 543। तो एनडीए की सरकार में बीजेपी, एनडीए की सरकार बेसिकली बनी है, एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो 1998 में बनाई गई थी। एनडीए याद करिएगा कब बनाई गई थी, 1998 में। इस पर बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिसमें से बीजेपी भी एक है। इस बार वो 240 सीट लेके आई है आउट ऑफ 543। वैसे तो 545 सीट्स होती हैं, बट इलेक्शन 543 सीट्स के लिए ही किया जाता है, क्योंकि 2 उसमें से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं जो प्रेसिडेंट जिनको नॉमिनेट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 543 में से 272 सीट्स लानी थी वो ये ला नहीं पाए हैं, 240 ही लाए हैं। तो यानी कि 32 सीट्स के लिए एनडीए में बाकी जो पार्टीज़ हैं, जैसे कि टीडीपी है, बीजेडी है, टीडीपी है, जेडीयू है, बाकी अन्य छोटी छोटी पार्टीज़ भी हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है अपने कहने से, तो यहाँ पे इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब बीजेपी अपनी पार्टी से लेके आएगी या किसी और पार्टी को देगी, ये देखना रह गया है। और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर, ये इनका काम, मुख्य काम क्या है, हमें पता है कि अगर किसी व्यक्ति को पार्लियामेंट में मेंबर बने रहना है तो क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ओथ टेकिंग। तो यहाँ पे इनको ओथ लेना है, ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए प्रोटेम स्पीकर को बुलाया जाता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मोशन ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर मूव करेंगे लोकसभा में, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा डिस्कस किया जाता है, प्रेसिडेंट इसको एक्चुअली बताते हैं। बट हाँ, ये तो ऑफकोर्स बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड से ही होता है। तब तक कांग्रेस लीडर जो कुनील सुरेश जी हैं, ये सीनियर मोस्ट मेंबर हैं लोकसभा के, ये एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि इन्हें अपॉइंट किया जाएगा प्रोटेम के तौर पे। अगर बात करें प्रोटेम स्पीकर की, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में तब तक काम करेंगे, मतलब जब तक हमारे पास एक्चुअल स्पीकर नहीं आ जाते तब तक ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने रहेंगे। स्पीकर सर्टेन की ड्यूटीज़ फुलफ़िल करेंगे, इनकी तब तक फुलफ़िल करेंगे। आर्टिकल 94 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, whenever the house of the people is dissolved, हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा, जो स्पीकर शैल नॉट विकेट हिज ऑफिस, यानी कि जब तक प्रोटेम स्पीकर नहीं आ जाते तब तक ओम बिरला साहब ही स्पीकर रहेंगे। जैसे ही प्रोटेम स्पीकर बन जाएगा तब ओम बिरला साहब हटेंगे, ठीक है। इन द न्यू लोकसभा द स्पीकर ऑफ द हाउस इज डिसाइडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में कि स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से होता है। जब तक इनका सिलेक्शन नहीं हो जाता प्रोटेम स्पीकर को चूज़ किया जाएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ ये करेंगे, जैसे कि ओथ टेकिंग। प्रोटेम का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग या फिर टेम्पररीली, तो इसको याद रखिएगा क्या कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस पोस्ट का कोई मेंशन नहीं है, ये भी याद रखना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन दिस पोस्ट। अगर लिखा गया, कहीं से पूछा गया कि 92 में बताया गया है, नहीं भैया, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसका मेंशन है ही नहीं। हाउएवर जो ऑफिशियल हैंडबुक ऑन द वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये पर्टिकुलर एक हैंडबुक है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड स्वेरिंग ऑफ स्पीकर प्रोटेम के बारे में बताया गया है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है तो कहीं ना कहीं तो इसका प्रावधान है। हैंडबुक कहती है कि जब भी स्पीकर की पोस्ट वेकेंट होती है नए लोकसभा से पहले, जो ड्यूटी होती है स्पीकर की वो एक मेंबर ऑफ द हाउस के थ्रू की जाएगी, जो कि प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, उसी हाउस से उनको चुना जाएगा। एडमिनिस्ट्रिंग ओथ टू द न्यू एमपीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यू प्रोटेम स्पीकर का। आर्टिकल 99 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है हर मेंबर ऑफ द हाउस जो भी रहेगा, जब सीट लेना होगा उसको अपने हाउस की, तो इसको एक ओथ मिलनी चाहिए, नहीं तो ये हाउस का मेंबर नहीं रह सकता। इसके अलावा नॉर्मली 3 अदर इलेक्टेड मेंबर्स जो लोकसभा के अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट फॉर द एमपीज टू टेक ओथ बिफोर देम। अपार्ट फ्रॉम दैट इस हैंडबुक में ये भी लिखा है कि सीनियर मोस्ट मेंबर इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये भी याद रखना है, सीनियर मोस्ट मेंबर इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप, यानी कि एज नहीं, कितने लंबे समय से वो एक हाउस का मेंबर रहे हैं,
उसके बेसिस पे सीनियरिटी डिसाइड की जाती है। एज का यहाँ फैक्टर नहीं है, हमेशा ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एज रिलेटेड भी ऐसे भी पूछे जा सकते हैं MPPSC में भी और UPSC में भी। जैसे ही नई गवर्नमेंट आती है, लेजिस्लेटिव फर्स्ट सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं सीनियर मोस्ट सभा मेंबर्स की, लोकसभा मेंबर्स की, उनमें से चयन होता है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास ये पर्टिकुलर लिस्ट जाती है कि प्राइम मिनिस्टर आइडेंटिफाई कर सकें फॉर एन MP एज स्पीकर प्रोटेम, और फिर अनदर 3 मेंबर्स फॉर ओथ टेकिंग, यानी कि इसमें स्पीकर प्रोटेम रहेंगे और बाकी के 3 लोग भी रहेंगे। उनका चयन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स करती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अंतर्गत काम करती है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल मिलता है, कंसेंट इन मेंबर्स से लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के थ्रू, और ये नॉर्मली ओवर अ टेलीफोनिक कॉल होता है। मिनिस्टर सबमिट करते हैं एक नोट प्रेसिडेंट को, अप्रूवल लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर प्रोटेम और मेंबर्स को। फिर उसके बाद डेट और टाइम ऑफ स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है। फिर उसके बाद जैसे ही प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है, मिनिस्ट्री इन्फॉर्म करती है स्पीकर प्रोटेम एंड अदर मेंबर्स को कि वो अपॉइंट हो चुके हैं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट फाइनली एडमिनिस्टर करती हैं ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम। तो ये याद रखना कि स्पीकर प्रोटेम का ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, इट इज़ द प्रेसिडेंट, और बाकी के जो 3 मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और यहाँ पे ये स्पीकर प्रोटेम के द्वारा ओथ दिलाए जाते हैं। स्पीकर प्रोटेम फिर ओथ और अफर्मेशन बाकी इलेक्टेड मेंबर्स को दिलाते हैं। अगर बात करें सेशन की, तो ये जनरली 11 बजे से शुरू होता है। यहाँ पे स्वेरिंग इन ऑफ द स्पीकर प्रोटेम ये मॉर्निंग ऑफ द सेम डे हो जाता है, यानी कि 9:30 बजे प्रेसिडेंट इनको राष्ट्रपति भवन में ओथ दिला देती हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स whenever the house of the people is dissolved, speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the house of the parliament after dissolution. Okay, article 84, article 94, article 74 और article 64. ओके, सो इसका आंसर आप करेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।